दोस्तों, हमारा भारत और चाइना अगर एक दूसरे से कंपैरिजन करी जाए तो आज कौन किससे कितना आगे होगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि भाइयों चाइना आज हमसे 20 साल आगे है। हमारे यहाँ पर जो चाइना की इमेज दिखाई जाती है मीडिया न्यूज़ चैनलों पर, तो चाइना को कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर दिखाया जाता है कि चाइना का माल चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। लेकिन ये चाइना के बारे में मुझे नहीं लगता ये हकीकत है। आज आप चाइना को ही ले लो। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना केवल सस्ती या घटिया चीज़ ही नहीं बनाता, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। आज मोबाइल ले लो, अगर आप मोबाइल की बात करो तो वीवो, ओप्पो, रियलमी वगैरह वगैरह सारी जो कंपनियां हैं ये सारी चाइना की कंपनियां हैं और इन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों को ठप पाड़ दिया। तो ये चीज़ है भाइयों, चाइना अपनी क्वालिटी अपने माल के हिसाब से बनाता, पैसे के हिसाब से बनाता है। अब 10-20 हज़ार में उसका फ़ोन दुनिया के हर एक कंपनी को टक्कर दे सकता है। तो वो घटिया भी बना सकता है, अच्छा भी बना सकता है। लेकिन चाइना हमसे 20 साल आगे कैसे है? केवल मोबाइल नहीं, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो चाइना हमसे 20 साल आगे है। अगर सबसे बड़ी बात करूं तो दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे हमारी प्रॉब्लम है लोक संख्या, वैसे ही चाइना के पास भी लोक संख्या है, लेकिन लोक संख्या चाइना की प्रॉब्लम नहीं है। चाइना का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 96 लाख वर्ग किलोमीटर का है और हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर, हमसे चौगुना बड़ा है चाइना। अगर आदमी की मेन ज़रूरतें जो अन्न, वस्त्र और निवारा है वो चाइना में इजी तरीके से उपलब्ध है, बल्कि हमारे यहाँ इतनी ज़मीन रहती नहीं है। चाइना के पास खेतीबाड़ी, अपने लोगों को खान पीन के लिए बहुत सारी ज़मीन है। तो लोक संख्या चाइना का प्रॉब्लम नहीं है। प्लस चाइना के जो 90% आबादी है वो केवल दक्षिण की तरफ रहती है। हमारे जो लद्दाख और ये इनसे जुड़ा हुआ जो चाइना है उधर कोई भी नहीं रहता, वहाँ पर केवल खेतीबाड़ी होती है। ये एक पॉइंट। दूसरा भाइयों, 1980 के समय पर जहाँ चाइना और भारत दोनों एक जगह पर खड़े थे, वहाँ पर चाइना ने कुछ ऐसे बदलाव करे कि आज चाइना 20-25 सालों के अंदर इतना डेवलप हो चुका है कि हमसे 20 साल आगे निकल गया है। कैसे? जहाँ हमारे लोग एक तरफ आज की डेट में रील देखने पर बिजी हैं, वहाँ का हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अपने आप में बदलाव ला रहा है, अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया है उन्होंने। रोज़ नया नया कुछ अलग अलग तरीका लाते हैं, डेवलप करते हैं। हम बदले में और गिरते जा रहे हैं। भाइयों 1980 के समय चाइना में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। वहाँ पर लोकशाही ख़त्म होकर हुकुमशाही आई। एक लीडर, सबका एक ही लीडर, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एक फैसला और उसके पीछे किसी का कोई विरोध नहीं। वहाँ के लोग चाइना की सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। सरकार और चाइना के लोग दोनों अलग अलग हैं। वहाँ अगर सरकार जो चाहती है वो फैसला, एक फैसला, इसी वजह से चाइना बहुत आगे है। उन्होंने जब उनके यहाँ पर भी ऐसी गरीबी थी, बाहर से जो कंपनियाँ थी बाहर की, अमेरिका, फ्रांस वगैरह की, जर्मनी की, इन सब कंपनियों को अपने यहाँ पर बुलाया। उनको सस्ते वर्कर जो उनके लोग थे उनकी सस्ती मजदूरी में उनको प्रोवाइड करे। नतीजा आज चाइना उनसे जो टेक्नोलॉजी ले लेके सीखा, आज उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहा है। अब चाइना के लोगों में इतना प्रोग्रेस आ गया है भाइयों। आज अगर आप बात करी जाए ना तो चाइना की और हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो चाइना के अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है और हम तीसरे नंबर पर। लेकिन अंतर पता है कितना है? अंतर भाइयों $10,000 का है। कैसे? चाइना के हर व्यक्ति की आय उसकी जीडीपी के हिसाब से 12 से 15,000 अमेरिकी डॉलर बनती है और हमारे पर व्यक्ति की आय 2,000 पर डॉलर। भाइयों बहुत बड़ा फ़र्क है, $10,000 का समथिंग फ़र्क है। तो डिफरेंस नापा जाता है, ऐसा नहीं कि कोई आगे पीछे या एक दूसरे के पीछे, पर कितना पीछे है ये समझना ज़रूरी है। तो आज मुझे लगता है भाइयों चाइना के पास क्या नहीं है।
चाइना के पास ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस, टैक्सी, एआई की दुनिया देख लो आप। हर टेक्नोलॉजी के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना इतना बड़ा बन चुका है कि पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करता है अपनी चीज़ें, पूरी दुनिया को बेचता है अपना माल। और हम मेड इन इंडिया वाले, हम पहले चाइना के माल को सीधा चाइना की तरह बेचते थे, अब हमने उसमें बदलाव कर कर मेड इन इंडिया का थप्पा लगा के बेचते हैं। वीवो फ़ोन, अब हम उसको मेड इन इंडिया का फ़ोन बताते हैं। ये फ़र्क है भाइयों हम में और चाइना में। चाइना किसके दम पर बना है? चाइना अपने दम पर बना है। चाइना अपने दम पर बना है। चाइना में आज बुलेट ट्रेन चाइना में आज से सन 2000 में चल चुकी है, और हमारे यहाँ पर अभी भी चल रही है, मतलब अब लग रहे हैं उसमें, और वो भी अपने दम पर नहीं, जापान की मदद से चला रहे हैं उसको। चाइना किसके मदद से बना? अपने खुद के दम पर बनाया उसने। चाइना के पास आज 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू जहाज़ बना चुका है वो, अमेरिका भी नहीं बना पाया है, चाइना बना चुका है। और हम 4थी पीढ़ी का तेजस पे अटके हुए हैं। राफेल लाए तो 4.5 पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी का जहाज नहीं है हम पर। फ़र्क है भाइयों। जो मीडिया हमें जो इमेज दिखाता है चाइना की, वो बहुत अलग है, हमारी रियलिटी से बहुत अलग है। पर चाइना भाइयों एक दिन में ऐसा नहीं बना है, चाइना धीरे धीरे ही बना है, लेकिन बहुत सारे बदलाव करे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे हम इलेक्शनों पे पैसा फूकते हैं, चाइना में कोई इलेक्शन नहीं, एक लीडर एक फैसला। उसी तरीके से चाइना के अंदर 80% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है, छोड़ दिया है। 20% लोग अभी कुछ ऐसे बचे हैं कि जो किसी धर्म को मानते हैं। अब भाइयों धर्म ही नहीं है उनके अंदर, तो हमारे यहाँ पर जो ये नेता नगरी जो ये लोग हैं, नेता, आप एक दूसरे को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भड़काते हैं, दंगे फैलाते हैं, ये सारा मामला वहाँ पर है ही नहीं। इन सबको भूलकर चाइना के लोग विकास की तरफ जा रहे हैं, और हम इन सब में घुसते जा रहे हैं। ये हम में और उसमें चाइना में फ़र्क है भाइयों। चाइना सैन्य शक्ति से लेके हर चीज़ में हमसे बहुत आगे है, खुद का डेवलपर है वो, और हम दूसरे के उस पर थप्पा लगाने वाले हैं। आज कहाँ नहीं है चाइना? हमारे देश के कौन से सामान के अंदर चाइना नहीं है? आप कोई गाड़ी बेशक टाटा की चलाते होंगे, लेकिन उस टाटा के अंदर बेरिंग से लेके हर छोटे से बड़ा पार्ट, नट बोल्ट तक चाइना बनाता है। इसीलिए कहता हूँ भाइयों कि चाइना आज की डेट में हमसे 20 साल आगे है। मैं खुद अपनी आंखों से हकीकत देख के आया हूँ भाइयों। मैं 3-4 दिन के लिए, मुझे एक मोबाइल की मशीन के लिए मैं चाइना गया था, और जो मैं रियलिटी वहाँ की देख के आया हूँ भाई, मैं देख के दंग रह गया कि हमारी मीडिया चाइना को क्या दिखाती है और चाइना खुद क्या है। एक एक पल की उसके पास लोकेशन थी, हर सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, इतने तगड़ा बंदोबस्त है वहाँ पर, हम उसके मुकाबले कभी नहीं हो सकते। हम कायदे कानून को नहीं मानते, हम आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और ज़मीनें तो हमारे यहाँ पर, हम जो कहते हैं ना कि लोक संख्या है हमारी प्रॉब्लम, लोक संख्या है, हम बची कुची ज़मीनों पर भी प्लॉटिंग करने लग गए। कल को खाने के लिए क्या बचेगा? और चाइना के पास इतना मामला, साउथ में ही लोग रहते हैं, बाकी का सारा इलाका खाली पड़ा हुआ है। देखकर दंग रह गया भाइयों मैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आपने अगर ये वीडियो देखी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाइयों आप अपने बच्चों को बताओ ये चीज़ें, अपने आसपास के लोगों को बताओ और आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को शेयर भी करना भाइयों लोगों तक, और अच्छी लगे तो लाइक भी करना। और आपकी और कोई राय होगी इस मामले पर, आपकी और कोई राय होगी तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों। बाकी जय हिंद भाइयों।